तुम बोले टेक सॉल्यूशन को, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल तुम बोले टेक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बलिया। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी वर्ड सीरीज पे वीडियोस बना रहा हूं, और जो आज का जो पार्ट है इस सीरीज का वो 6वां पार्ट है। और आज का जो टॉपिक है वो है रेफरेंस पे। वर्ड का ही एक फीचर है रेफरेंस, तो उसमें उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा वर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाइएगा। आप जाइए और डिस्क्रिप्शन पे जाके आप सारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। और साथ ही साथ अगर आप लोग और भी बाकी वीडियोस जो भी मैं डालने वाला वो सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका लिंक उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाए। तो आप लोग उससे आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देरी किए बगैर अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है मैंने बनाया है, तो इसको पहले ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है, और इसमें मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि ये रेफरेंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस का जनरली रेफरेंसेस हम तब डालते हैं जब कोई बुक लिखा जाता है या फिर कोई उस तरह का बड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक टेबल बनेगा, उसमें सारा टाइटल और हेडिंग का नाम और उसमें पेज नंबर के साथ होता है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए जो ये हेडिंग्स जो है ये एक हेडिंग होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले होम पे जाएंगे, जाके ये एक हेडिंग दे बना देंगे। इन सबको जितने भी मेरे हेडिंग है यहाँ पे ये सबको एक हेडिंग बना देते हैं। चलिए फटाफट इसको बनाते हैं हेडिंग। उसके बाद आगे का मैं बताऊंगा कि आगे हम कैसे उसको टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट इसको भी हेडिंग बनाते हैं। हाँ, तो चलिए ये सारा कंटेंट जो भी है मैंने बनाया ये हेडिंग हो चुका है। तो ये हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात तो, नहीं तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो ये अब क्या होगा, आपको एक पेज ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड में, यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, जस्ट क्लिक कर दीजिए। आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोर टेबल कंटेंट जो भी आपको चाहिए, कस्टम चाहिए आप कर लीजिए। मैं ये कंटेंट चुनता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, इसको जैसे मैं क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए जो भी है पहला जो पेज है वो ये पेज नंबर 0 से स्टार्ट है मेरा ये के हिसाब से। तो इसलिए पहला जो ये 0 नंबर का पेज है, और ये नेक्स्ट जो है 1 नंबर में है। तो ये देखिए पेज नंबर के साथ जैसे आपको देख पा रहे हैं ये टेबल जो भी हेडिंग है, हेडिंग आ गया और साथ में उसका पेज नंबर के साथ आ गया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ओके, और जैसे कि ऐड टेक्स्ट है तो ये लेवल 1 लेवल 2 ये अब बाद में ऐड, ये टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको छोड़ते हैं। अभी जो दूसरा पार्ट है ये जो अपडेट टेबल है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अपडेट टेबल मतलब आप कैसे करते हैं। जैसे सपोज मान लिया आपका किसी हेडिंग को आपको चेंज करना है, तो जैसे ये कॉलेज को सपोज यूनिवर्सिटी लिखना है। ओके, तो अब क्या होगा, अब कैसे आप अब बार बार अगर बहुत सारे कंटेंट आप चेंज करोगे तो बार बार ये टेबल को भी चेंज करना एक तरह से प्रॉब्लम का बात है। तो इसीलिए कुछ नहीं, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये अपडेट टेबल पे जाना है। जैसे ही आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे आप देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे
जो कॉलेज था, कॉलेज की जगह पे यूनिवर्सिटी आ गया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट भी आपका जो है ये ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये अपडेट वर्क करता है। ओके, तो ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट का बात। ओके, तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो है ये फुट नोट और हेड नोट है। फुट नोट है या एंड नोट है, तो कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एक तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ। ओके, इंसर्ट फुट नोट। तो ये फुट नोट क्या मतलब, वो जो पेज है उस पेज के जो एंड पे आप उस मतलब जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में आप कुछ अगर नोट देना चाहते हो। मैं सपोज कुछ भी जस्ट लिख दे रहा हूँ, एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कुछ भी मैं लिख दिया। ओके, तो ये पहला फुट नोट हो गया। सपोज अभी मुझे किसी और चीज़ के बारे, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ फुट नोट पे। तो इसको भी एक करता हूँ, तो देखिए वो सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, ये फुट नोट इस तरह से हो गया। तो जैसा कि ये जो भी पेज है वो पेज के हिसाब से होगा। अब जैसे यहाँ इसका मुझे चाहिए, इसका अगर मुझे फुट नोट डालना है, ठीक है, इंसर्ट फुट नोट जब हम करेंगे तो ये देखिए एंड पे आएगा। बट हाँ, वो फुट नोट क्योंकि वो पहला और दूसरा फुट नोट मैंने डाल चुका हूँ, तो इसलिए थर्ड नंबर फुट नोट पे आएगा। बट ये दूसरा पेज पे आएगा क्योंकि ये कंटेंट ही दूसरा पेज पे है, इसका जो हेडिंग है ये दूसरा पेज है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 3 नंबर आया। तो इस तरह से ये फुट नोट हो गया जैसे कि मैंने एडिट किया है। ओके, और अब क्या है कि अब जैसे मान लिया सपोज आपको अगर एंड नोट डालना है, सपोज मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चूज़ करके अब मैं सपोज एंड नोट मुझे डालना है। ठीक है, एंड नोट अगर आप डालोगे तो एक सेकंड आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको एंड नोट के लिए सपोज ये कॉलेज, इसको मैं एंड नोट अगर मुझे डालना है, ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि मैंने ये बताया आपको, ये एंड नोट ऑलवेज एंड पे आता है। ये देखिए ये अलग ही पेज है, एकदम एंड पे, सबसे एंड पे। ओके, ये एंड नोट यहाँ एंड पे आया, तो यहाँ पे एंड नोट पे हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब अगर कोई दूसरा किसी और चीज़ का मुझे एंड नोट डालना है, सपोज इसका एप्पल को लेके कुछ मुझे डिस्क्रिप्शन देना है एंड पे, तो फिर से एक और डालेंगे। तो ये सेकंड, ये दूसरा रोमन, ये रोमन लेटर पे आएगा। ओके, जो भी ये होगा आपको मैं ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो भी आ रहा है ये रोमन लेटर्स पे होता है। ठीक है, ये और ये एंड नोट ऑलवेज रोमन लेटर्स पे होता है। ये देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एप्पल का ये नंबर 2 है, सेकंड है। और उसी तरह से वो जो पहला था आपका, ये देखिए ये कॉलेज का था, ये नंबर 1 था, ये एंड नोट था। जैसे आप इस पे आओगे तो एंड नोट पे मैंने क्या दिया वो भी आपका आ जाएगा। और ये देखिए फुट नोट पे भी जो भी आप यहाँ पे कर्सर लेके आओगे ये पहला नंबर है, तो ये देखिए जो भी मैंने डाला है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है ना, एंड नोट और फुट नोट आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके ओरिजिनल 100 पे लेके आते हैं, जूम को जूम आउट करते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग सपोज आप चाहते हो कि नेक्स्ट कौन सा फुट नोट है आपको, ये देखिए ये एंड नोट्स है, तो यहाँ पे जैसे आप गए यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट हमको चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले पहला फुट नोट आपको फुट नोट पे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये फुट नोट मैंने डाला हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा कि नेक्स्ट फुट नोट कौन सा है, तो ये देखिए सेकंड ये फुट नोट है। फिर नेक्स्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, फिर से नेक्स्ट, ये नेक्स्ट फुट नोट है। फिर उसी तरह से प्रीवियस फुट नोट पे अगर मुझे जाना है तो प्रीवियस पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से ये एंड नोट भी है। जैसे नेक्स्ट एंड नोट पे जाऊँगा तो ये देखिए इसके ये नेक्स्ट एंड नोट यही है। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रीवियस वाला पे मुझे जाना है, प्रीवियस, ये देखिए प्रीवियस एंड नोट, तो ये देखिए ये प्रीवियस एंड नोट, तो इस तरह से आप जा सकते हो। सपोज कि मान लिया कि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, अगर मान लिया सपोज आप मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपने एंड नोट और फुट नोट कहाँ दिया है, तो आपको वो सबको बारे में पता करना है। जैसे आप यहाँ पे, और सपोज बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपको पता नहीं है कि आपका एंड नोट और फुट नोट कहाँ है, आपको देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे शो नोट्स पे आप जाओ। यहाँ पे देखिए कि व्यू फुट नोट्स एरिया। ओके, जस्ट फुट नोट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये यहाँ पे फुट नोट्स है। ओके, तो ये सारा जो भी फुट नोट है आपका वो दिख जाएगा। ठीक है, फिर एक बार फुट नोट आ गया तो आप जा सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट या प्रीवियस फुट नोट पे आप जा सकते हो। ठीक है, ये देखिए फुट नोट सब आ गया।
उसी तरह से अगर मान लिया सपोज आपको एंड नोट नहीं पता, और यहाँ पे देखिए शो नोट्स कीजिए और व्यू एंड नोट कीजिए, तो इस पे ओके कर दीजिए। जैसे कीजिएगा तो ये देखिए एंड नोट जो भी है यहाँ पे आपका, ये आपका कर्सर आ गया। तो इस तरह से आप एंड नोट देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए स्मार्ट लुकअप। ओके, ये जो फीचर है इसके लिए एक्चुअली आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्शन का ये फीचर वर्क नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर वर्ड या एक सेंटेंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपका है इंटरनेट अगर आपका कनेक्ट होगा तो उस वर्ड और वो सेंटेंस को देखिए, ये देखिए ये बनाना है, बनाना एक फ्रूट्स है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और पिक्चर भी आ गया है। तो ये गूगल सर्च करके आपको उसका डेफिनेशन और उसके बारे में बता देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इस ये क्या ना, प्रीवियस फीचर्स जो प्रीवियस वर्जन्स है जो ये ऑफिस का, तो उसमें ये नहीं मिलेगा, ये नया उन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये क्या है, इससे देखिए आप कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो उसको समझना है, तो आप यहाँ से आप जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपको देखिए यहाँ पे उसके बारे में पता चल जाएगा। तो यही फीचर है ये स्मार्ट लुकअप का। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है ये देखिए सिटिशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ओके, तो ये क्या होता है, तो सिटिशंस आप यहाँ पे देखिए, इसमें हम कैसे डाल सकते हैं। ये एक्चुअली कब होता है ना, सिटीजन्स मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे ऑथर, अगर आप बुक लिख रहे हो तो दो तीन ऑथर आपकी बुक में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट उसमें अलग अलग ऑथर्स है, वो आप का वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर इसका ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे क्या है ना, आपको एक नया सोर्स, जैसे समझ लीजिए एक ऐड आपको पहले डालना पड़ेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि कौन सा टाइप का, मतलब सोर्स क्या है, बुक है, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ऑथर का नाम जैसे मान लिया कुछ समथिंग समथिंग प्रदीप डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइटल, जैसे मेरा पहला क्या था, यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सपोज मैं 2019, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो अपना हिसाब से। जैसे सिटी में बैंगलोर डाल देता हूँ। पब्लिशर सपोज जैसे मैं अरिहंत डाल देता हूँ। ओके, तो फिर बाद में इसको ओके कर देना आपको, तो एक आपका यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, एक कैप्शन हो गया। अब एक और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये बुक के लिए ऑथर सम सुनीता ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइटल जो है ये मैं, वो क्या था हमारा, स्कूल था ना, स्कूल ले लेता हूँ। ओके, ईयर सम 2020 डाल देते हैं। सिटी इसको दिल्ली डाल देते हैं। ओके, पब्लिशर, और क्या क्या पब्लिशर होता है, सपोज मैं यहाँ पे समथिंग दीप। ओके, ये पब्लिशर में ओके कर देता हूँ। ओके, तो इससे क्या है ना, अलग अलग पब्लिशर जो है मैं जैसे सेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब क्या है ना, अब जैसे मान लिया ये सपोज ये पहला, ये जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैप्शन डालूँ, ये प्रदीप ने ये आर्टिकल लिखा है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि सपोज ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कैटेगरीज है, मतलब किस तरह से आप इसको डालोगे। देखिए ये जो है स्टाइल है वो आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो भी आप डालोगे जिस तरह से, मतलब ये स्टाइल चेंज होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आर्टिकल है ये किसने लिखा है, तो ऑथर का नाम आप डाल सकते हो। ये सपोज मैं किसी और को डाल देता हूँ, दूसरा जो है ये सुनीता डाल देता हूँ, ठीक है। सपोज इसको भी मैं एक सुनीता डाल देता हूँ, बाकी सब पे प्रदीप। चलिए यहाँ पे प्रदीप को डालते हैं, इसमें भी प्रदीप को डाल देते हैं।
ओके। नेक्स्ट ये यहाँ पे हम एक सुनीता डाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है ना, इस तरह से हम अपना आर्टिकल को बता सकते हैं कि किसने लिखा है एक्चुअली में ये आर्टिकल, और वो उसमें ऑथर का नाम हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। वो ये होता है सिटिशंस। ओके, अब क्या होता है कि सपोज हम यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, आप ऐड कर सकते हो नया। बट अगर सपोज आपको इसको हटाना है तो आपको यहाँ मैनेज सोर्स में जाना है, और ये देखिए ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये मुझे चाहिए नहीं है तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सबको मैं डिलीट कर सकता हूँ। बट कब, इसको डिलीट करने से पहले मैंने जो भी यहाँ पे डाला है, ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे मतलब ऐड किया है, उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए मैं पहले इसको अंडू कर देता हूँ। ओके, तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ इतना सारा सब कुछ करने में टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये देखिए मैंने अंडू कर दिया, तो इससे पता चल रहा है कि मैंने अभी सारा हटा दिया है। अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाके मैनेज सोर्स में जाऊँगा। अब मुझे सही चाहिए कि इन सबको डिलीट करना है। ओके, एक सेकंड, मुझे लगता है कहीं पे और भी होगा। ये डिलीट का ऑप्शन आ नहीं रहा है। एक सेकंड, लगता है कहीं पे मैंने अब भी डाला है। एक सेकंड आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये एक सेकंड, मैनेज सोर्स, ये देखिए वहाँ पे भी था, तो इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, करंट लिस्ट है और एक मास्टर लिस्ट। ठीक है, तो सपोज अगर मान लीजिए आपके जो बुक में फिर जो अगर ऑथर हट जाते हैं, तो करंट लिस्ट से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हट चुका है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे सिटीजन्स में, अब देखो आप कोई नहीं है। ठीक है, तो मतलब सारा जो भी मेरा ऑथर का लिस्ट था वो हट चुका है। अगर सपोज मुझे वो वापस उन्होंने फिर ज्वाइन किया, हमको वापस डालना है, तो आप यहाँ से मास्टर लिस्ट से कॉपी कर सकते हो। यहाँ देखो, ये आप इस तरह से जाके यहाँ पे आप कॉपी करो, तो ये करंट लिस्ट पे आ जाएगा। ओके, फिर इसको क्लोज कर दोगे। अब देखो आप यहाँ पे आके, ये देखो सारा चीज़ आ गया। ठीक है, तो अब जैसे मैं वही सेम इन सब में डाल देता हूँ ऑथर्स जो भी है, जैसे मैंने डाला था, ये जैसे प्रदीप डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे सपोज़ कि मैं सुनीता को डाल देता हूँ, ये सुनीता हो गया। नेक्स्ट इसको मैं प्रदीप का ये दे देता हूँ, ये फिर से ये सुनीता। ओके, नेक्स्ट फिर और सुनीता को डालते हैं, यहाँ पे प्रदीप डाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे आर्टिकल्स पे सभी ऑथर्स के नाम दे दिए। ओके, तो अब क्या होता है, अब ये मैनेज सोर्स के बारे में मैंने बता दिया, स्टाइल के बारे में मैंने बता दिया। अब सपोज बिब्लियोग्राफी क्या होता है एक्चुअली में, बिब्लियोग्राफी भी एक तरह से कंटेंट ही है, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही है। बट एक्चुअली उसमें क्या है ना, वो आपका जो ऑथर है, ऑथर का डिटेल आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप बिब्लियोग्राफी है, आप क्लिक करो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भी मैंने लिखा था, मतलब जो भी मेरा ऑथर, मतलब जिन जिन ऑथर ने मेरे बुक पे, या मैंने जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है उस पर वर्क किया है, उनका जो भी डिटेल्स है, पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ में हम जब बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा तो ये सारा कुछ आ जाएगा। जैसे ये प्रदीप, फिर 2019 इनका ईयर में है, फिर ये इनने जो लिखा है वो यूनिवर्सिटी टॉपिक है, फिर वो बैंगलोर उनका जगह है, फिर वो जो पब्लिशर है उनका नाम, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से मतलब आप बिब्लियोग्राफी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होगी ये बिब्लियोग्राफी। अब नेक्स्ट आगे कैप्शन। कैप्शन जो आता है ना आपके लिए, तो कैप्शन के लिए सबसे पहले तो आपको चीज़ें होती है कि इसमें आपको पिक्चर्स, इमेजेस की ज़रूरत होगी। विदाउट इमेजेस तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से कुछ डिज़ाइंस ले लेते हैं, शेप्स ले लेते हैं, तो इन्हीं को एज अ हम, ठीक है, ये एक जैसे मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा कोई अब मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, दो चार पिक्चर्स ले, मतलब इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे कोई एक और ले लेते हैं, इंसर्ट शेप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और कम से कम पिक्चर हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, ये तो नहीं है। इंसर्ट करके यहाँ जाते हैं, जाके एक ये ले, इसको शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेव हो गया। अब क्या है ना, कैप्शन क्या होता है ना, कैप्शन में एक्चुअली हम नाम डालते हैं। एक्चुअली जब भी हम फिगर बनाते हैं तो उसका एक्चुअली नाम डालना से क्या होता है ना, हमको पता चलता है। तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन होता है। ये देखिए फिगर 1, कोई भी जैसे ये, इसको मैं जैसे लिख लेता हूँ ये सर्कल। ओके, जैसे ये क्या है ना, लेवल आप कुछ भी डाल सकते हो, फिगर है, टेबल है। तो एक्चुअली ये तो फिगर है, तो फिगर पे हम क्लिक करेंगे। ओके, और फिर पोजीशन आप जैसे आप डाल सकते हो, अबव सिलेक्टेड आइटम, बिलो सिलेक्टेड आइटम, जो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है ना, एक कैप्शन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ये कैप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये इसका एक कैप्शन आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम सारे का कैप्शन डाल देते हैं। इसका भी हम इंसर्ट कैप्शन करेंगे। कैप्शन में कुछ डालते हैं, जैसे सम स्टार लिख देते हैं। ओके, और इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, ये स्टार वाला जो है ये आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये इसको भी इंसर्ट कैप्शन करेंगे, इसको हम प्लस लिख देते हैं। ओके, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए वो प्लस आ गया। ये जैसे इस पे भी इंसर्ट कैप्शन। ओके, ट्रायंगल लिख देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपका सारा कैप्शन जैसे आ चुका है अभी। ठीक है, तो ये सारा फिगर का नाम आप इस तरह से, क्योंकि जब प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो बहुत सारे आप फिगर्स बनाते हो, टेबल बनाते हो, तो ये सब क्या है ना, ये रेफरेंस में आप जस्ट अगर आप उसको कैप्शन डाल दोगे तो ये अपने आप ये सब में आ जाएगा। अब क्या होता है ना, बाद में आपको जब प्रोजेक्ट बनाते हो या बुक्स लिखते हो तो उसमें टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट सिंपली जस्ट क्लिक करो। ठीक है, और आप रेफरेंस में जाके आप सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, एक यहाँ पे जैसे ये क्लिक, जो भी आपने क्लिक किया है। ठीक है, अब जाके यहाँ पे कोई इंसर्ट। ठीक है, जैसे फिगर्स जो पेज पे आप डाले हो, जैसे ये एंड पेज था उस ये का, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे मिले। एक सेकंड, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ सपोज। ठीक है, तो ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, देखिए ये जो फॉर्मेट है आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा चाहिए आपको यहाँ पे फिगर लिखना है, जो भी आपको फॉर्मेट जैसा चाहिए आप डाल दो, ओके कर दो। ये देखिए आपका फिगर आ चुका है। ठीक है, ये फिगर जैसे पहला क्या है ना, सर्कल है, फिर स्टार है, प्लस है, ट्राइंगल है, और किस किस पेज पे है वो पेज का नंबर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि ये है आपका एक फ़ायदा, इंसर्ट टेबल। ओके, अब एक और चीज़ जो है, अब सपोज़ अब मान लिया कि मैंने यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, प्लस के जगह पे मैंने सम समथिंग ए बी सी डाल देते हैं, ए बी एस डाल दिया। ठीक है, मैंने नाम चेंज कर दिया। तो ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये लिस्ट को अगर सपोज मैंने बहुत सारे नाम चेंज किए तो क्या प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए ये ऑप्शन, ये अपडेट टेबल होगा। तो आप इस अपडेट टेबल पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंटायर टेबल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ओके कर दो। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे जो था पहले प्लस, ये जो अभी नया नाम मैंने डाला है तो वो नया नाम के साथ ये आ चुका है। ठीक है, ए बी एस। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेबल ऑफ फिगर्स जो भी है, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आ गया आपका
क्रॉस रेफरेंस ये, ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने डाला है, जैसे आपने क्या क्या डाला, हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग में ये सारा हेडिंग है जैसे हमारे पास, ओके। अब हेडिंग टेक्स्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। फिर उसमें क्या है ना, उसमें मैं पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर जैसे इंसर्ट कर दूंगा तो उसका पेज नंबर आ जाएगा, देखिए ये जो पेज नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए मैं अगर यहाँ पे इतना दूर मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, स्कूल है, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर रहा हूँ, स्कूल को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इन स्कूल में हेडिंग है तो यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, मुझे हेडिंग टेक्स्ट डालना है, ठीक है, हेडिंग टेक्स्ट फिर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर हेडिंग टेक्स्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके जाके फिर सपोज अभी मुझे पेज नंबर यहाँ पे लिख डालना है, ये देखिए इंसर्ट कर दूंगा, ये भी पेज नंबर वही है, फिर इसका आप पेज नंबर भी चेक करते हैं, ठीक है। ये हेडिंग टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं, इंसर्ट कर दिया, तो ये जो है आपका ये बनाना जो है, इसको स्पेस डाल देते हैं। अब देखिए पेज नंबर मैं डालता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर है, फिर इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये पहला नंबर पेज पे है, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये एक्चुअली क्रॉस रेफरेंस ये क्या क्यों ज़रूरत है, ये सेम एग्जैक्टली टेबल की तरह ही हो रहा, बट क्या फ़ायदा क्या है इसमें, एक्चुअली फ़ायदा ये है ना कि आप एक तरह से आप उस हेडिंग को, हेडर को, या फिर जो भी चीज़ें बहुत सारी थी उसमें, फुटर, हेडर, फुट नोट्स और भी बहुत सारी थी, आप देखिए मैं और भी दिखाता हूँ आपको। क्रॉस रेफरेंस पे जाके यहाँ पे देखिए एंड, यहाँ पे देखिए एंड नोट है, फुट नोट है, यहाँ पे जैसे में फुट नोट है, ये इतने सारे फुट नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ना, फुट नोट का जो भी है नंबर है, आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ये देखिए कितना नंबर का फुट नोट है, ये देखिए ये मैं जैसे नंबर यहाँ पे डालना 2, तो ये अलग अलग आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे जैसे एंड नोट है, एंड नोट का नंबर डालना है, जैसे पेज नंबर डालना है या फिर एंड नोट नंबर डालना है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे जैसे फिगर है, ठीक है, ये देखिए इतने सारे फिगर्स, ओके। तो मैं सपोज़ अगर यहाँ पे एक सेकंड पहले इसको, ये नया फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटायर कैप्शन अगर मुझे चाहिए, ठीक है, इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखिए ये पूरा इंटायर कैप्शन आ गया, ठीक है। इसका भी मैं जैसे करता हूँ तो दूसरा आ गया, इसी तरह से ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा आप डाल सकते हो, इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैं इसको, चलिए नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ, ओके, एक सेकंड इसको मैं नया लाइन पे लेके आता हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा है क्या। तो एक्चुअली में देखिए ये एक तरह से आप अलग अलग लाइन में डाल सकते हो, ये देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है, मैं वो आप लोग को बता रहा था। ये एक्चुअली लिंक क्रिएट करता है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस ये लिंक क्रिएट करता है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी है, ये हेडिंग से आप जैसे कंट्रोल दबाते हो ना, ये क्लिक का साइन आएगा, आप जस्ट क्लिक करो, ये देखिए यूनिवर्सिटी का जो हेडिंग है यहाँ पे आ जाएगा। सेम तरीके से आप दूसरा जो भी हेडिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, जैसे ये जो भी है आपका, जैसे फुट नोट्स और हेड है, ये देखिए फुट नोट कहाँ पे है, वो भी आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एक लिंक क्रिएट करता है। जैसे ये फिगर्स का मैं देख लेता हूँ, जैसे ये फिगर है, फिगर 1 है, ओके, सर्कल है, जस्ट क्लिक कीजिए तो ये फिगर 1 पे आपका आ गया, देखिए कैप्शन फिगर 1, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली ये लिंक क्रिएट करता है। तो ये इस तरह से ये क्रॉस रेफरेंस काम करता है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मार्क एंट्री, ओके। मार्क एंट्री में क्या होता है एक्चुअली में, हम पर्टिकुलर कुछ मतलब चीज़ें हैं, जैसे मान लिया सपोज ये स्पोर्ट है, मैं या फिर ये सपोज लीजिए ये हॉकी, ओके, मैं ये हॉकी को मार्क करता हूँ, ओके, मार्क करके इसको मार्क एंट्री कर देंगे। तो एक तरह से हम इसका कुछ भी मतलब ये सब जो भी है आप डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, ओके। तो इसको मार्क अप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट वो मार्क हो जाएगा, ओके। ये देखिए फिर नेक्स्ट आप
उसी तरह से फिर दूसरा भी आप कुछ कुछ मार्क कर सकते हो, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए। मान लीजिए सपोज ये एप्पल है, ये मुझे इस एप्पल को मार्क करना होगा। ये एप्पल है, एप्पल को भी मुझे मतलब कुछ कुछ, मतलब जो मुझे टेक्स्ट है या कुछ कुछ वर्ड है, मुझे वो उस पर मार्क करना। मार्क इसलिए करना है कि बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली चूज़ कर सकूँ, इसीलिए। तो मतलब वो देखिए क्रिकेट जैसे है, ये क्रिकेट को मैं सिलेक्ट किया और इसको मार्क एंट्री करके यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ ये हाइड वाला चीज़ है, ओके। तो इस हाइड वाले चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ जाइए आप होम में जाइए, ये जैसे शो और हाइड है, इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए फिर से नॉर्मल हो गया, ठीक है। बट वो मार्क जो होना था वो मार्क हो चुका है, ठीक है। तो अब रेफरेंस में आप चाहिए जाके, अब क्या होगा ना, अब इसका भी इंडेक्स, मतलब जो जो चीज़ आपने मतलब मार्क किया है, अगर आपको चाहते हैं कि आप उसका भी एक लिस्ट, एक टेबल टाइप का क्रिएट करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे मार्क का कि एप्पल को पहले नीचे कर देते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स, ओके। ये देखिए आप जो चाहिए, जिस तरह से 2 कॉलम में चाहिए, 1 कॉलम में चाहिए, जैसे चाहिए आप ओके कर दीजिए, वो फॉर्मेट है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं 2, जैसे एप्पल है, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया था, क्रिकेट को मार्क किया था, वो पेज नंबर के साथ आ रहा, देखिए हॉकी है ये, तो क्योंकि ये 2 पेजेस वाला था तो इसीलिए इस तरह से आया। अगर मुझे 2 पेजेस नहीं चाहिए, सपोज ये इंसर्ट इंडेक्स है, ओके, ये मुझे जस्ट 1 कॉलम में चाहिए, ठीक है, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस जैसा कि ये आप देख रहे हो कि इस तरह से आप मार्क वाला कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए आपका ये जो आ गया है, ठीक है। उसी तरह से मार्क में भी जैसे ये अपडेटेड इंडेक्स है, ये सेम चीज़ है, ठीक है। अगर मान ली कुछ चीज़ आप मार्क कर रहे हो या फिर उसको पेज किसी और पेज का आप दे रहे हो, वो सेम टेक्स्ट अगर किसी और पेज में और उसको मार्क कर रहे हो इसको हटा के, या कुछ भी मतलब एडिटिंग कर रहे हो उस मार्क्स में, तो फिर ये जस्ट अपडेट इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे देखो, देखो जैसे एप्पल का जो है ये, क्योंकि पेज नंबर यहाँ पे 2 पे था, ओके, 0 पे था, बस अब नीचे आ गया, तो इसीलिए ये देखिए आप चेंज हो गया। तो मैंने जैसे अपडेट पे क्लिक किया इंडेक्स पे, ये अपडेट हो गया, ठीक है। यही चीज़ है ये यहाँ पे। और अब आते हैं कि ये मार्क कैप्शन, ओके। तो मार्क कैप्शन का एक्चुअली में क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमको कैटेगरी कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज पहले से हैं, ठीक है। तो हम चलिए कुछ कुछ अपने हिसाब से कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे एक पहला, जैसे मेरा कॉलेज स्कूल से, तो वो एजुकेशन में आ जाता है, ओके। एक एजुकेशन का मैंने बना लिया। फिर एक और कैटेगरी जैसे सपोज मैं, ओके एक सेकंड, मुझे रिप्लेस भी करना था, ओके ओके एक सेकंड, ठीक है, इसको अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, एक आ गया, ओके कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चूज़ करता हूँ, सपोज एक स्पोर्ट्स का एक था, ठीक है, तो स्पोर्ट्स को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक और कैटेगरी, जैसे मेरा वो बनाना एप्पल से, तो वो फ्रूट्स में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं उसको भी एक किसी ये से, इसको मैं नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रूट्स डाल देता हूँ, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्क कैप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके। ये यूनिवर्सिटी किस में आता है, हमको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी पे हम जैसे डालेंगे, ये एजुकेशन में आता है, ठीक है, ओके। बस जैसे ये सिलेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट कैप्शन, ओके ओके, ये मार्क पे क्लिक कर देंगे तो ये मार्क हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हाँ, ये जो शो हो रहा है इसको हम इसको
हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट फिर ये रेफरेंस में जाते हैं, फिर से ये दूसरा जो स्कूल है इसको भी हम यहाँ पे मार्क कैप्शन करेंगे। ये एजुकेशन है, एजुकेशन पे ही मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं अभी चलिए लेके चलता हूँ। ये हॉकी जो हो गया, ये आपको सिलेक्ट करते हैं। ओके, हॉकी पे क्लिक किया हमने, और ये क्या है आपका स्पोर्ट्स में आता है। तो ये देखिए स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्रिकेट था वो भी स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है, तो हम उसको भी मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये क्रिकेट है, ठीक है, इस पर जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सिलेक्ट करके, ये भी स्पोर्ट्स में आता है, इसको मार्क कर दीजिए, तो क्रिकेट भी आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका ये बनाना, तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे क्लिक करो, फिर ये क्या नहीं, ये फ्रूट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रूट में आप सिलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी मार्क पे क्लिक कर दीजिए, मार्क हो गया। और नेक्स्ट आपका जो है वो एप्पल था, ये देखिए एप्पल यहाँ पे आपका, तो इसको ओके एक सेकंड, इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एप्पल को हम यहाँ एक सेकंड, सिलेक्ट हो नहीं रहा, चलिए ये सिलेक्ट हो चुका है, एप्पल हो गया। ये फ्रूट्स में आता है, इसको भी हम मार्क कर देते हो। तो सारे चीज़ मार्क हो चुके हैं। अब हम इसको क्या, ये सबको हम जाके यहाँ हाइड कर देंगे। ओके, सारे जो हाइड हो चुके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप ये रेफरेंस में जाइए, तो ये एक्चुअली एक तरह से इंडेक्स ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा चीज़ इंडेक्स ही है एक्चुअली में। बट इसमें बात ऐसा है कि इसमें आपका कैटेगरी वाइज इंडेक्स बना है, देखिए टेबल, ठीक है। आप जैसा डिज़ाइन आप जो चूज़ करना है, ठीक है, आप कर सकते हो, या फिर कैटेगरी वाइज आपको कौन सा चाहिए, जैसे मान लिया ये स्पोर्ट्स वाला चाहिए मुझे, ठीक है, कैटेगरी चूज़ कर लिया, ओके कर दिया। देखिए ये कैटेगरी मेरा स्पोर्ट्स कोटा में है, मेरे को ये 2 टॉपिक्स है और वो पेज नंबर के साथ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं सपोज आपको एक और कैटेगरी, जैसे मेरा नेक्स्ट क्या था, एजुकेशन था ना, तो देखिए ये एजुकेशन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो ये देखिए नेक्स्ट कैटेगरी एजुकेशन, वो पेज नंबर के साथ वो मेरा हेडिंग आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में आपका एक और क्या था, मेरा फ्रूट्स का था, राइट, फ्रूट्स का कैटेगरी था, फ्रूट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रूट्स कैटेगरी में जो जो हेडिंग है ये मेरा आ चुका है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मैंने ट्राई किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से टेबल ऑफ ये ऑथोरिटीज़ है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज वो सेम इंडेक्स ही है, बट ये कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। जब इस तरह से आप अपडेट करोगे, एक्चुअली इसका यही काम है, आप इंसर्ट करोगे ना, इंसर्ट करके आप जब अपडेट करोगे ना टेबल को, जो भी आपको अपडेट करना है, तो अपडेट पे क्लिक करोगे, वो अपडेट हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया ये रेफरेंसेस में बस इतना ही है। ये जनरली रेफरेंस मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि जो भी पेजेस आप बना रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसको आपको रेफरेंस देना है किसी, मतलब उसको उसके लिए कंटेंट्स बनाना, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर्स, इस तरह से अगर आपको बनाना है, जैसे प्रोजेक्ट आप बनाते हो, अगर कोई आप ये कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जो फाइनल ईयर्स में होते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो प्रोजेक्ट में इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो रेफरेंस का फीचर है, ये रेफरेंस का फीचर आप यूज़ कर सकते, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, हेड नोट्स और एंड नोट्स जो भी आपको डालना है, ये क्रॉस लिंकिंग, जो भी चीज़ आपको डालना है आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें रेफरेंस में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोग कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि क्या डाउट है, तो मैं जितना हो सके आप लोग का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर कुछ मेजर डाउट हुआ तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग का डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और जो भी मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ अगले बार तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कीप सपोर्टिंग मी, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए और मैं आप लोग का इसी तरह से हमेशा साथ दूंगा और वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।